वेलकम टू ऑल इन महिंद्रागुरु.com। स्वागत है आप सभी का महिंद्रागुरु.com में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एससी नंबर 78 एसएससी सीएचएसएल के ऊपर। देखिए, हमारा सेक्शन है रीजनिंग, और रीजनिंग में आज हम फिर से हर बार की तरह कुछ नए क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आराम से आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है उसे चुने जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न हो। मतलब आपको चार ऑल्टरनेटिव में से डिफरेंट सिलेक्ट करना है कि कौन सा इन चारों में से भिन्न है। देखिए, कुछ नंबर्स दे रखे हैं, यहां पर हो सकता है अल्फाबेट भी दे रखे हो सकता है कभी कभी आपको इमेज बनाकर दे दे कुछ। तो क्वेश्चन का टाइप कुछ भी हो, आपको ढूंढना है चार में से तीन की फंक्शनिंग एक होनी चाहिए, एक डिफरेंट होना चाहिए। जो भी डिफरेंट होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहां पर जो आप नंबर्स देख रहे हैं 222, 10, 68 और 125। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इन चार में से एक नंबर जो आपने देखा ये वाला 125 आपको आसानी से ज्ञात होगा कि ये 125 क्यूब है 5 का, जबकि बाकी ऊपर वाले तीनों में से कोई भी क्यूब नहीं है। तो जो डिफरेंट है वो है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार आपके प्रश्न नंबर फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर क्वेश्चन आएगा क्यों ये डिफरेंट है, क्यों ऑड है, तो इसका रीजन है कि केवल इन चारों में से ये क्यूब है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर से, इस बार हमने ऑड वन आउट के क्वेश्चंस लिए हैं ज्यादातर, और नंबर सीरीज डील करेंगे हम आपसे, मिसिंग नंबर डील करेंगे। जो थोड़े से एग्जाम की बात करें तो टिपिकल क्वेश्चन हमने यहां पर आपको देने की कोशिश की है कि उनको कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको बताना है कौन सा ऑड है। अब यहां पर आपको पेयरिंग में क्वेश्चंस मिल रहे हैं। जब भी पेयरिंग का क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखें, पहले डिफरेंस निकालने की कोशिश करें दो नंबर के बीच में। हो सकता है हर बार डिफरेंस सेम हो, एक बार अलग हो तो वो ऑड होगा। अगर डिफरेंस करने के बाद ये नंबर सेम ना निकले तो इनके एडिशन करने की कोशिश करें। हो सकता है एडिशन सबका सेम होगा। तो देखते हैं यहां पर किस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। 4172 बहुत सारे नंबर बहुत एक्सीड कर जाएगा और इसका सम बहुत कम होगा। इसका मतलब एडिशन वाला फॉर्मूला हमारा गलत। सब्सट्रैक्शन की बात करें तो इसमें से इसको माइनस करें तो 31 बचता है, जबकि यहां पर केवल 18 बचता है। इसका मतलब माइनस करने के भी कोई फायदा नहीं है। अब और कौन सा तरीका हो सकता है कि हम इसको सॉल्व कर ले। देखिए, अब जितने भी नंबर्स है उनकी हर एक डिजिट को ऐड करके देखते हैं क्या उससे सॉल्व हो रहा है। तो देखिए, इन दोनों डिजिट को ऐड करें तो इसका सम होगा 5, इन दोनों डिजिट का सम करें तो इसका सम होगा 9। इसी प्रकार इन दोनों का सम 3 और इन दोनों का सम भी 3। अब देखिए, यहां पर देखिए 6 और इन दोनों का सम भी 6। तो आप देख सकते हैं आपको ये वाला नंबर जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है उसको सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आप आसानी से बता सकते हैं कौन सा ऑड है। ऑप्शन नंबर ए आपका ऑड है। रीजन है डिजिट को ऐड करने के बाद, सम करने के बाद स्टार्टिंग वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर का सम सेम समान होना चाहिए, जो कि पहले वाले ऑप्शन नंबर ए में नहीं आ रहा है, भिन्न है। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए भिन्न है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, इस बार लेटर्स दिए गए हैं। अब लेटर्स जब भी, हमने आपको पहले भी बताया था अपने स्पीड टेस्ट में कि जब भी लेटर्स वाले क्वेश्चंस आए तो आपको प्लेस वैल्यू याद होना जरूरी है, ऑपोजिट याद होने जरूरी है, जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। देखिए, एफ की वैल्यू 6, आई की वैल्यू 9 और के की वैल्यू 11। आप देख सकते हैं +3 और +2। अगले वाले में बात करें तो 4, 7 और 9, फिर से +3 +2। इसमें बात करें तो 13, 16 और 18, फिर से +3 +2। और लास्ट वाले में बात करें तो 11, 14 और 4। तो यही एक ऐसा है जो अपने स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है, जो स्ट्रक्चर थी +3 एंड +2। तो इस प्रकार कौन सा वाला भिन्न होगा, आसानी से हम बता सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, विकल्प संख्या डी हमारा भिन्न है, अलग है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, नंबर सीरीज, बहुत से स्टूडेंट को डाउट होता है कि नंबर सीरीज को कैसे सॉल्व किया जाए। तो हमने इसके ऊपर एक लास्ट टाइम एक वीडियो भी बनाया था जिससे आपको क्वेश्चन से डील करने में मदद मिले। अब देखिए, क्वेश्चन सिंपली अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी भी सही है, एवरेज भी है, तो भी ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, 5 से 11 के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 +1, 11 से 21 के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 -1,
21 से 43 के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, अगेन 43 से 85 के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1। तो आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, मल्टीप्लाई हर बार हो रहा है सर 2 से, और एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है। इस बार यहां पर प्लस था, फिर माइनस, प्लस माइनस, तो मल्टीप्लाई बाय 2, और इस बार माइनस नहीं होगा प्लस। तो 85 का डबल 170, 170 में हम एक ऐड कर दें तो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा 171, जो दिया गया है विकल्प संख्या 3 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 12, 27, 85, 345। हमने लास्ट आपको वीडियोस जो दी थी उसमें बताया था कि सडनली नंबर इंक्रीज, जब भी दो नंबर के बीच का गैप एकदम से बढ़ जाए तो समझ जाए उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का रूल चल रहा होगा। और कहां से मल्टीप्लाई करें, तो हमने आपको बताया था मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें लास्ट से, जिससे आपका मिस्टेक का चांस कम रहे और क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। 85 की मल्टीप्लाई किस में करें कि इसके आसपास पहुंच जाए, तो जवाब है सर 85 की मल्टीप्लाई 4 में करने पर रिजल्ट आएगा 340। तो मल्टीप्लाई बाय 4, अब प्लस 5 करेंगे तभी यहां पहुंच सकते हैं। अब देखिए, अगर यहां 4 से मल्टीप्लाई है तो यहां या तो 3 से होगा या फिर 5 से होगा जनरल केस में। अब देखिए 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135, जो इससे बहुत ज्यादा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, जो आएगा 81। अब क्या करें 85 के पास पहुंच जाए, तो जवाब है सर 4 को जोड़ दीजिए। अब देखिए आपने सीरीज पकड़ ली, इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 4, तो इस बार कितना होगा इंटू 2 प्लस 3, और आपका रिजल्ट भी यही आ रहा है 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, और 24 में 3 जोड़ दें तो 27। अब देखिए 2 की गुणा करी, फिर 3, फिर 4, और इस बार गुणा करनी पड़ेगी 5 की, और कितना ऐड करना पड़ेगा सर 3 4 5, तो ऐड करना पड़ेगा 6। अब 345 की मल्टीप्लाई करने के लिए 345 को दो हिस्सों में तोड़ लीजिए, 300 और 45। 300 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 1500, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 225, और लास्ट में ऐड करना पड़ेगा 6, तो रिजल्ट निकलेगा सर 1731, जो दिया गया है हमारा विकल्प संख्या 4 में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1731। और यहां पर ट्रिक कौन सी लगेगी, हमने आपको बताया था जब भी दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस सडनली बढ़ जाए तो समझ जाए ये मल्टीप्लाई वाली सीरीज है। और नंबर सीरीज को डिटेल में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां पर नंबर सीरीज के आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है अल्फाबेटिकल सीरीज दे रखी है। अब अल्फाबेट्स को आपको जज करना है। देखिए 4 4 4 का पेयर दे रखा है, देखिए क्या रिलेशन दे रखा है इनके बीच में, ए और डी के बीच में हम बात करें 1 4 7 10, तो आसानी से दिख जाएगा इनका नंबर आपको +3 +3 +3। यहां पर नंबर्स की बात करें तो 25 22 19 16, क्या रिलेशन नजर आ रहा है सर, -3 और -3। आप भी अपने प्रश्न को इतनी जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो सर अपने नंबर्स को, इनकी प्लेस वैल्यू को याद रखें, जिनको याद करने के लिए भी महिंद्रा गुरु ने आपके लिए वीडियोस उपलब्ध करा रखे हैं, जिससे आप नंबर्स और ऑपोजिट लेटर जल्दी से याद कर लें। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। 11 14 17 20 +3 +3 +3। आप देखेंगे पहले प्लस की सीरीज थी, फिर माइनस की सीरीज थी, फिर प्लस की सीरीज आई, तो इस बार सीरीज बनती है सर माइनस वाली, वो ही हमारा सीक्वेंस को पूरा करेगा। अब देखिए 19 22 प्लस की सीरीज है, एलिमिनेट होती है। 17 20 प्लस की सीरीज एलिमिनेट होती है। 15 12 9 6 आप देख सकते हैं ये अपने आप माइनस वाली सीरीज है, तो यही हमारा सही जवाब होगा। हम बोल सकते हैं प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा OLIF, जो विकल्प संख्या 3 में मौजूद है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक पजल टाइप में क्वेश्चन दे रखा है और सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नाम के बीच में कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। रजनी और रुचि नाटक और कंप्यूटर विज्ञान में अच्छी हैं। देखिए रजनी और रुचि नाटक में अच्छी हैं और कंप्यूटर विज्ञान में, तो हमने राइट का मार्क लगा दिया कि ये दोनों इसमें अच्छी हैं।
आगे बात करें अंजलि और रजनी, अंजलि की बात हो रही है, अंजलि को भी यहां पर ऐड कर दिया। अंजलि और रजनी भौतिक विज्ञान और इतिहास में अच्छी हैं। अब देखिए अंजलि और रजनी कंप्यूटर में और भौतिक विज्ञान में अच्छी, कंप्यूटर पहले से था, भौतिक विज्ञान और ऐड कर देते हैं और अंजलि और रजनी के सामने उसका निशान लगा देते हैं राइट का, कंप्यूटर और भौतिक विज्ञान। अगली बात करें, अगली स्टेटमेंट रखिए अंजलि, पूनम और निधि। देखिए 3 नाम दे रखे अंजलि और 2 नाम ऐड हुए पूनम और निधि। बोला गया है ये 3 मेंबर हैं जो भौतिक विज्ञान और इतिहास में अच्छी है। भौतिक विज्ञान तो हमें नजर आ रहा है जो अंजलि के सामने पहले भी राइट था, और एक और विषय बढ़ गया है इतिहास जो इन तीनों के सामने राइट का निशान लगाना पड़ेगा, अंजलि, पूनम और निधि। आगे देखिए निधि और अंजलि की बात हो रही है और बताया गया है भौतिक विज्ञान और गणित में अच्छी हैं। निधि और अंजलि भौतिक विज्ञान तो पहले से ही लगा रखा था, एक और विषय बढ़ा है यहां पर गणित कि ये दोनों इसमें भी अच्छी हैं, अंजलि और निधि। तो अंजलि के सामने राइट और निधि के सामने राइट। अब बोला गया है पूनम और रुचि इतिहास और नाटक में अच्छी है। पूनम और रुचि, पूनम यहां पर, रुचि यहां पर, किस किस में अच्छी है बताया गया इतिहास में और नाटक में। इतिहास हमारा यहां पर मौजूद है, पूनम के सामने तो पहले से इतिहास है और दूसरा सब्जेक्ट था नाटक, तो रुचि पहले से ही नाटक में थी, पूनम और ऐड हो गई है। अब हमसे जो प्रश्न पूछना चाह रहा है, देखिए राइट करके हमने क्वेश्चन के सारे जवाब ढूंढ लिए। अब जो भी वो क्वेश्चन पूछेगा हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम कि बताइए भौतिक विज्ञान, नाटक और कंप्यूटर विज्ञान में कौन अच्छा है। नाटक, कंप्यूटर विज्ञान और भौतिक विज्ञान में कौन अच्छा है। तो आप देख सकते हैं केवल एक ही ऐसा मेंबर है रजनी जो इन तीनों में अच्छी है, जो है विकल्प संख्या 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को लगातार अंक दिए जाए, निम्न दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक अर्थपूर्ण शब्द मतलब मीनिंगफुल वर्ड को रखता है, उत्तर देकर बताइए। अब देखिए इन्होंने सिर्फ नंबर लिखे हैं, अगर नंबर मतलब प्लेस वैल्यू आपको याद नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर 1 बाय 1 सॉल्व करने जाएंगे तो ये आपका टाइम बहुत बढ़ा देगा। तो इसलिए बार बार आपको बताया जाता है हर एक वीडियो ऐसे डिस्कशन में कि आप इनकी प्लेस वैल्यू को याद कर लें, क्योंकि 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आने की संभावना है। तो देखिए 13 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, एम, 8 पर आता है एच, 9 पर आता है आई, 17 पर आता है क्यू, 14 पर एन और 22 पर आता है सर वी। अब एम एच आई क्यू एन वी, इनसे कोई मीनिंगफुल वर्ड तुरंत बनकर नहीं आया, क्योंकि सीक्वेंस पर रखकर वर्ड आना चाहिए था मीनिंगफुल, जो नहीं आया इसका मतलब पहला आपका वर्ड जो भी ऑप्शन है वो गलत होता है। अगले नंबर पर देखिए लिखा हुआ है ए, क्योंकि नंबर 1 है, 12 पर आता है एल, 7 पर जी, 5 पर ई, 2 पर बी, 18 पर आर और लास्ट में 1 पर ए। अब आप देख सकते हैं सबका नो नेम लिखा हुआ है अलजेब्रा, जो कि दिया गया है विकल्प संख्या 2। इस प्रकार बोल सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को लगातार अंक दिए जाए और उनको सीक्वेंस में रखने पर कौन सा मीनिंगफुल वर्ड निकल कर आया, जवाब है सर अलजेब्रा, जो है विकल्प संख्या 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रखा है सीक्वेंस को HVJFVMXV कोड किया जाता है, तो उसी कोड में चिल्ड्रन को कैसे कोड किया जाएगा। अब पहले तो हमें देखना होगा सीक्वेंस के लिए HVJFVMXV किस तरीके से लिखा गया है, देखते हैं जरा। सीक्वेंस ये लिखा गया था और इसका कोड दे रखा है सर HVJFVMXV। देखिए S का अपोजिट H, E का अपोजिट V, Q, J, U, F, E, V, N, M, C, X, E, V, ये सारे ऑपोजिट्स हैं। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए इसी प्रकार चिल्ड्रन का कोड क्या होगा। अब देखिए ऑपोजिट अगर याद है तो C का उल्टा X, H का S, I, R, L, O, D, W, R, I, E, V, N, M, ये ऑपोजिट है। इतनी तेज अगर आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सर ऑपोजिट याद करने ही होंगे, तभी आप भी विद इन अ सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कौन से विकल्प में HSROWIVM लिखा हुआ है। पहला एलिमिनेट,
XSRM एलिमिनेट XSROWIVM, यही हमारे लिए सही विकल्प है जिसको हम ढूंढना चाह रहे थे। तो कोडिंग डिकोडिंग में इस क्वेश्चन के अनुसार दिए गए कोड को ढूंढने के बाद हम ढूंढ पाए इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प संख्या 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक या दो क्वेश्चन ऐसे जरूर रखे जाते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो और आपकी नॉलेज को ज्ञात करने का एग्जामिनर को भी मौका मिले कि आप मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा बहुत नहीं तो मैथ वगैरह का पार्ट है, फिर भी यहां पर दिया गया है तो आपको सॉल्व करना होगा, इतना टिपिकल यहां पर नहीं पड़ेगा। ये देखा है, प्लस का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब है इनटू, इनटू का मतलब है डिवाइड और डिवाइड का अर्थ है प्लस। तो आपको बताना है इसको सॉल्व करके यहां पर रिजल्ट क्या आने वाला है, इसका आंसर कितना होगा। देखिए इनटू का मतलब दे रखा था वहां पर डिवाइड, डिवाइड का मतलब दे रखा था प्लस, प्लस का मतलब दे रखा था माइनस और माइनस का मतलब दे रखा है इनटू। अब देखिए 25 को डिवाइड करें 5 से, रिजल्ट मिलेगा 5, फिर प्लस 30 माइनस 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 करेंगे तो 16। अब यहां देखिए इन दोनों को ऐड करें 35, 35 में से 16 गए तो रिजल्ट निकल कर आया सर 19, जो कि डायरेक्टली आसानी से कैलकुलेट आप कर सकते हैं, टफ आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगा। पर ध्यान रहे डिवाइड इनटू डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व ना कर दे, पहले देख ले डिवाइड का मीनिंग क्या दे रखा है, इनटू का मीनिंग एग्जामिनर ने क्या दे रखा है। पहले कोड को परिवर्तित करना होगा, फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प संख्या डी, जो यहां पर मौजूद है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुछ समीकरण दे रखी हैं आपको, यहां पर समीकरण मौजूद है, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड जो इन तीन समीकरणों में रिलेशन है उन तीनों के आधार पर बताना पड़ेगा इस समीकरण में इन चारों में से कौन सा आंसर आना चाहिए। अब देखिए 5 इंटू 8 इक्वल्स टू 28, ये लिखा है, 5 की मल्टीप्लाई 8 में करें तो रिजल्ट आता है सर 40, पर यहां लिखा है 28। अब दिमाग लगाइए 28 कैसे बना सकते हैं, तो थोड़ा सा और जोर डालें तो 5 प्लस 8 13 होता है, जबकि हमें माइनस करना था 12, तभी 28 आएगा। तो इस नंबर में से अगर एक माइनस कर दें तो रिजल्ट निकल कर आया 12, और इन दोनों नंबर को आपस में घटाने पर रिजल्ट निकल कर आएगा 28। देखते हैं क्या यही वाला प्रोसीजर आगे इंप्लीमेंट हो पाता है। अगर हो पाता है तो अपना भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 3 इंटू 7 पहले मल्टीप्लाई करिए और क्या निकल कर आया सर 21। अब 3 प्लस 7 माइनस 1, तो 7 और 3 10 माइनस 1 9, 21 में से 9 को घटाएं तो निकल कर आता है 12, और यहां पर भी सर क्या दिया हुआ है 12। तो अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा उसको सॉल्व करें, ऑप्शन देखें और अपने क्वेश्चन को सॉल्व मानकर आगे बढ़े। अब देखिए 13 इंटू 13 दे रखा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो आता है 169। अब 13 प्लस 13 माइनस 1 जो होता है 26 में से 1 गया 25, इन दोनों को आपस में घटाने पर रिजल्ट निकल कर आएगा सर 144। देखते हैं किसी विकल्प में 144 मौजूद है, तो सर पहला दूसरा तीसरा नहीं है, लेकिन चौथे वाले में वो मौजूद है जिसको हम ढूंढ रहे थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प संख्या 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरणों को संतुलित करने के लिए अंकगणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए। अब देखिए यहां पर कुछ चिन्ह रखे हैं, आपको यहां इंप्लीमेंट करना है और सही संयोजन को चुनना है जिसके थ्रू आप क्वेश्चन का आंसर बता पाए। अब देखिए अब कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, आपको 1 बाय 1 विकल्पों को रखकर देखना होगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर पहला विकल्प यहां पर रखें इक्वल माइनस प्लस, तो 13 को बराबर करना होगा, इधर 13 आना चाहिए। अब यहां 12 माइनस 5 आता है 7, और 7 में 4 ऐड कर दे तो होता है 11, जबकि यहां है 13, यहां आएगा 11, जो कि पूरी तरह से गलत माना जाएगा। कैसे, देखिए एक बार और आपको दिखा देते हैं। 13 इक्वल्स टू 12 माइनस 5 प्लस 4। अब 12 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 16, और 16 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 11, जबकि आना चाहिए तो 13। इसका मतलब पहला विकल्प गलत।
दूसरे वाले को रखकर देखते हैं, इक्वल्स टू प्लस माइनस, अब देखिए 13 इक्वल्स टू 12 प्लस 5 17 माइनस 4, 13 इक्वल्स टू 13 तो आसानी से मिल गया। इस विकल्प का सही जवाब है विकल्प संख्या 2। हमारी एडवाइस है, ये तो फिर भी छोटा सा क्वेश्चन था, अगर इसमें 4-5 सिंबल दे रखे होते और ये नंबर बड़े होते तो इसको सॉल्व लास्ट में करें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके टाइम कंज्यूम करने के लिए रखे जाते हैं, इनसे आपका टाइम बढ़ सकता है। तो एडवाइस है इनको लास्ट में अटेम्प्ट करें, जब आपके पास टाइम के लिए, जब आपके पास करने के लिए कोई और चीज ना बचे, क्योंकि देखिए वो एक नंबर आपके लिए कारगर सिद्ध नहीं होगा जो आपके 2 या 3 मिनट लेकर चला जाए या खराब कर चला जाए। तो कोशिश करें पहले वो पार्ट सॉल्व करें जिसमें आप बेस्ट दे सकते हो और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। रीजन, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में नंबर की वैल्यू है, इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और कौन सा नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए मिसिंग नंबर, एक स्टूडेंट जो रीजनिंग के अंदर डरता है वो डरता है मिसिंग नंबर जैसी चीजों से। अब यहां देखिए पहले तो जब भी आप कोई बड़ा नंबर देखें, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल जजमेंट करना फायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि लास्ट वाला नंबर ज्यादा वैल्यू रखता है। याद रखें अगर यहां पर वैल्यूज बड़ी होती तो हम हॉरिजॉन्टली चेक करते, लेकिन वैल्यूज यहां पर बड़ी है तो हम चेक करेंगे वर्टिकली। अब चेक करके देखते हैं, 4 into 8 32, 32 यहां पर 35 है, 32 में प्लस 3 करें तो 35 आता है, यहां पर भी दे रखा है। 7 into 6 42, 42 में 7 ऐड कर दे तो जवाब है 49, यहां पर भी यही दे रखा है। 9 into 8 72, 72 में 9 ऐड कर दे तो 81 आता है, जो दिया गया है विकल्प संख्या 3 में। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब फिर से अभी अभी हमने आपको समझाया था, अगर वैल्यूज ज्यादा बॉटम पे होंगी तो वर्टिकली चेक करेंगे, हॉरिजॉन्टली जाने का कोई सीक्वेंस नहीं बनता है। ये भी एक ट्रिक है। देखिए किस तरीके से 83 लाया जाए। 7 into 5 35, 35 में 3 ऐड कर दे तो 38 होता है। हो सकता है 38 को रिवर्स करके लिख दिया गया हो। अगर यहां पर भी ये रूल फॉलो हो गया तो हम अगले वाले में भी सॉल्व कर लेंगे। तो चेक करते हैं, 6 into 4 24 प्लस 2 26, जबकि यहां पर रिवर्स करने पर 56 लिखा है। इसका मतलब हमारा ये मेथड यहां पर इंप्लीमेंट नहीं होता है। चलिए किसी और तरीके से ढूंढते हैं। अब देखिए 7 5 3, 7 प्लस 5 12 प्लस 3 15, तब भी नहीं कटेगा। एक और मेथड कैंसिल। अब और दिमाग लगाएं और डेप्थ में सोचें कि कैसे 83 लाया जाए। तो देखिए 7 का स्क्वायर करें हम 49, 5 का स्क्वायर करें 25 और 3 का स्क्वायर करें 9। इन तीनों को जोड़कर देखते हैं क्या 83 आता है। तो 9 और 9 18 प्लस 5 23, 23 का 3 कैरी 2, 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, और हाँ सर हमें क्या मिला 83 जो चाहिए था। देखते हैं क्या ये रूल यहां पर लग रहा है, अगर लगेगा तो सही है, वरना फिर एक और मेथड निकालेंगे। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, ऐड करें तो 40 50 56। तो इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन का मेथड क्रैक कर लिया है। अब अगले वाले क्वेश्चन में 64 81 और 1 इनको ऐड कर दे तो आसानी से निकल कर आया 146, जो दिया हुआ है विकल्प संख्या 1 में। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प संख्या 1। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक और एडवाइस देना चाहेंगे यहां पर आपको। एडवाइस क्या है, देखिए बहुत टाइम ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो एट ए टाइम आपसे सॉल्व ना हो, तो अपनी एक अलग से शीट बनाएं कि जो भी आपका क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है या जो भी आपको इनोवेटिव सा क्वेश्चन लग रहा है उसको साइड में लिखें, जिससे एग्जाम से पहले उसके थ्रू आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। क्यों, वो कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो हमारा माइंड एकदम से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो उनके लिए कॉपीज बनानी जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस पेपर्स। तो कंटिन्यूस हमारे एसटीज देते रहिए, जिससे इस तरीके से क्वेश्चन आपसे मिलते रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर से एक और क्वेश्चन दे रखा है, इस बार वैल्यूज बॉटम पे कम है, तो हॉरिजॉन्टली नहीं, इस बार वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली चलकर देखते हैं। वैल्यूज मिड में ज्यादा है
तो कोशिश करके देखते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 225 कैसे आएगा। 15 इंटू 30 आंसर मिलेगा 450 और 450 का आधा होता है 225। मिल गया आंसर। चेक करते हैं कि आगे भी यही सॉल्व हो रहा है। 7 इंटू 20 140, 140 का हाफ 70 हो गया सॉल्व। तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। 3 इंटू 8 24 डिवाइड बाई 12। देखते हैं क्या किसी विकल्प में 12 मौजूद है, तो सर बिल्कुल 12 मौजूद है विकल्प संख्या 2 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में एक या दो कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष या धारणाएं दी गई हैं। आपको बताना है कौन सा वाला निष्कर्ष या कौन सी वाली धारणा सही है। मतलब कोई क्वेश्चन स्लॉग से रिलेटेड हो सकता है या फिर क्वेश्चन आपका अजम्पशन बेस्ड हो सकता है। ये ऐसा एग्जामिनर ने मेंशन किया है। लिखा है सभी महिलाएं बिल्लियां हैं, तो महिलाएं और बिल्लियां। अगला कथन बोलना चाह रहा है सभी बिल्लियां चूहे हैं, तो बिल्लियों से भी बड़ा सर्किल बन गया चूहे का। अब पहला जो निष्कर्ष दिया गया है, देखिए वो दिया गया है सभी महिलाएं चूहे हैं। अब देखिए महिलाओं का सर्किल ये रहा और चूहों का सर्किल बड़े वाला है। जब भी छोटे सर्किल से बड़े वाले सर्किल की तरफ चलते हैं तो ऑल पॉजिटिव सही होता है। तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। दूसरा रखा है सभी चूहे महिलाएं हैं। अब देखिए चूहों से महिला के बारे में केवल हम जानते हैं कुछ चूहे महिलाएं हैं, सभी चूहे महिलाएं हैं या नहीं है इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है, इसलिए इस कंक्लूजन को माना जाएगा हमें नहीं पता तो गलत। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा केवल निष्कर्ष पहला सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो दे रखा है वो दिया गया है, कथन दिया गया है, दो पूर्व धारणाएं दी गई हैं, अजम्पशन दी गई हैं। कथन क्या है? एक शिक्षित व्यक्ति का मूल्य एक अशिक्षित व्यक्ति से अलग होगा। यहां पर मूल्य का मतलब है वैल्यूज। एक शिक्षित व्यक्ति की वैल्यूज अशिक्षित व्यक्ति की वैल्यू से अलग होगी। अब पूर्व धारणा क्या है? शिक्षा एक व्यक्ति की वैल्यूज को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही। पहला असम्पशन हमारे क्वेश्चन के थ्रू बिल्कुल सही आता है। दूसरा पूर्व धारणा है एक अशिक्षित व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होगा। अब देखिए नेगेटिव बातें हम असम्पशन में नहीं करते हैं, ऐसा कहने का कोई राइट हमारे पास नहीं है। इसका मतलब प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब होगा पूर्व धारणा फर्स्ट सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए डाइस से क्वेश्चन लिया गया है। बोला गया है यदि ऊपर की तरफ 2 हो तो नीचे की तरफ कौन सा अंक आएगा। अब देखिए 2 के लिए बोल रहा है 2 के अपोजिट क्या आना चाहिए। 4 आपको ऑल्टरनेटिव दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कौन सा वाला आना चाहिए। अब देखिए 2 डाइस की अलग अलग आकृति, देखते हैं अलग अलग आकृति है क्या। इन दोनों डाइस को अगर हम मिलाकर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें तो दोनों में कॉमन है 5। जो भी टर्म कॉमन है उससे क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो 5 के बाद यहां मिलेगा 6 और यहां 6 के बाद मिलेगा 3। अब फिर से कॉमन टर्म 5 के नीचे 5 रखा, फिर से क्लॉकवाइज मूवमेंट कराई तो 5 के बाद 1 और 1 के बाद 4। अब आप देख सकते हैं 3 के विपरीत होगा 4, 6 के विपरीत होगा 1 और 5 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा। सर एक ही नंबर बचा है जो है 2। हम बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है 5। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब देखिए यहां पर अगर बात करें तो आपकी फिगर इसमें काउंट कर ले, बाकी चारों में अपने आप पता लग जाएगी। तो सबसे छोटे वाले त्रिभुज ट्राइंगल निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, अगर इस बॉक्स में 4 है तो इसी प्रकार बाकी में भी होंगे तो टोटल निकल कर आए 16। तो एक ऑप्शन तो शायद हमारा ये हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं होगा। अगर 16 हमें छोटे छोटे मिल गए हैं तो बड़े वाले भी होंगे। तो सिंगल वाले 16। अब आगे चेक करते हैं डबल वाली फिगर से कितने बन रहे हैं। अब देखिए 1 ये बना हमारा पहला, दूसरा हमारा इसके अपोजिट बना 2, तीसरा हमारा डाउनवर्ड और चौथा हमारा अपवर्ड। तो फिर से अगर एक बॉक्स में 4 तो फिर से 4 की मल्टीप्लाई 4 में फिर से निकल कर आए 16। तो 16 और 16 32 तो अभी हो गए हैं, जबकि आप देख लें बाकी तीनों ऑप्शन 32 से छोटे हैं। तो आगे सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर भी आपको ज्यादा परेशान करने की कोशिश नहीं करता है। वो चाहता है
एफर्ट तो लगवाएगा आपसे, पर इतने भी एफर्ट नहीं, वो जस्ट आपका आईक्यू लेवल चेक करना चाहता है और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं अब आप आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर होगा 40 या उससे अधिक। चलिए अगले और अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं आज के। आपको दिया गया 4 उत्तराकृति जो ये आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, कौन सा एक प्रश्न आकृति के जो टुकड़े दिए गए हैं जोड़ करके बनाया जा सकता है। देखिए अगर पहले वाले बॉक्स की बात करें तो पहले बॉक्स को चारों में रखा गया है। ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल भी सभी में मौजूद है। स्क्वायर की बात करें तो ये भी सभी में मौजूद है। ये जो सर्किल वाली बॉल्स नजर आ रही हैं, ये देखते हैं ये कहां कहां अवेलेबल है। तो ये 2 होनी चाहिए जो इसमें तो मौजूद है, लेकिन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में मौजूद नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प संख्या फर्स्ट। तो आज का अपना ये एस्टे डिस्कशन यही खत्म करते हैं। हर बार की तरह हम आपको इनोवेटिव चीजें प्रदान करते जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो ही जो हमारा मोटिव है योर सक्सेस इज आवर सक्सेस सफल होगा। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें, YouTube सब्सक्राइब करें, जिससे हम और अधिक वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सके। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमेशा की तरह जरूर दें, जिससे हमें आगे आपको और अच्छी चीजें प्रोवाइड करने में मदद मिले। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।